वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यार्थ सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं मेरी आस्था का केंद्र, त्याग और वैराग्य का स्वरूप, अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन एवं क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य अनंत विभूषित तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ संत वृंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। किसी ने बहुत सुंदर गाया, इस तन धन की बहुत बड़ाई, देखत देखत मिट्टी हो जाई। इस तन धन की बहुत बड़ाई, बहुत बड़ाई, देखत देखत मिट्टी हो जाए। इस तन धन की बहुत बड़ाई। शास्त्रकारों ने, संतों ने, गुरुजनों ने इस शरीर की बहुत बड़ाई की है, लेकिन क्यों बड़ाई की है इसमें हम गए नहीं, कभी देखा नहीं। हमने मान लिया कि हमारे शरीर की बहुत बड़ाई है। रामायण में भी लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये शरीर जो है बड़े भाग्य के मिलता है, और इसकी प्रशंसा किसने किया है? सूर दुर्लभ। सूर माने देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों देवताओं को दुर्लभ है? अच्छे कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और पूर्ण क्षीण हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। तो इसलिए सूर दुर्लभ, सूर नाम देवता, उनको भी दुर्लभ शरीर है। सूर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सदग्रंथों ने भी कहा है कि ये शरीर बहुत कीमती है। भगवान वेद व्यास जी ने भी कह दिया, दुर्लभो मानुष्य देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शनम। लेकिन इस तन की दुर्लभता कभी होगी ये सोचना है। महापुरुषों ने कह दिया, सदग्रंथ ने कह दिया, देवताओं ने कह दिया, भगवान वेद व्यास जी ने कह दिया, रामायण में भी तुलसीदास जी ने कह दिया कि भाई इनकी बहुत महत्ता है। तो महत्ता कब है? जैसे कोई साधन हो, उस साधन का आप सदुपयोग करो तो उसकी महत्ता है, लेकिन उस साधन का आप दुरुपयोग करो तो महत्ता नहीं है। इस तन धन की बहुत बड़ाई। लोगों ने बहुत बड़ाई किया इस तन धन की। ये तन है, उसको धन माना गया है, लेकिन देखत देखत मिट्टी हो जाए। देखते देखते ही जैसे आत्मा अंदर से निकल जाती है तो क्या हो जाता है? या तो अग्नि संस्कार करो, या जल में समाधि दे दो, या भूमि में समाधि दे दो, मिट्टी होने वाला है। तो
मिट्टी हो जाए उसको क्यों महान कहा? इसके अंदर है क्या? सारी जिंदगी हम देहाध्यास में ही रहे, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा ही हमने अध्ययन किया, उसका अध्यास पड़ गया, उसका अभ्यास पड़ गया। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त चित्त आत्मा हूँ। ये अहम ब्रह्मास्मि जो श्रुति वाक्य है उसका हमने अध्ययन किया ही नहीं, उसका अनुभव किया ही नहीं, उसके प्रति हमारा लक्ष्य गया ही नहीं। बस हम शरीर के लिए चिंता करते हैं, दुबला हो गया, पतला हो गया, काला हो गया, धोला हो गया, है ना, इसकी ही चिंता करते हैं। और हमने तो कई दफ़ा सुना कि बाल सफ़ेद होने पर लोग काला करते हैं। क्यों करते हैं? शरीर में ठीक रहे इस कारण से। अच्छा, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उन सुनने में ऐसा आया, हमको पता नहीं है, कि उसके लिए भी ऑपरेशन करवाते हैं कि मैं वृद्ध नहीं दिखाऊं। लेकिन वृद्धावस्था तो पता चलेगा ही, वृद्धावस्था तो आएगी, शरीर की इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, तब क्या करोगे? कितनी भी दवाएं करो, कितना भी औषध लगाओ, कितना भी बाह्य उपचार करो, लेकिन शरीर तो नाशवान है ही। ये जो मूल सिद्धांत है वो भूल जाते हैं। और इससे क्या काम लेना है, इस तन धन की बहुत बड़ाई कब पता चलेगा कि इसकी बड़ाई कब है? ये मेन जो प्रश्न का उत्तर है वो हम भूल गए हैं। और वो उत्तर कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। वो उत्तर कहाँ से मिलेगा? गुरु सेवा से मिलेगा। वो उत्तम कहाँ से, उस जवाब कहाँ से मिलेगा आपको? कि कोई ऐसे महापुरुष जो वेदांत वेता है उनके शरण में जाके उनका श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, तब तो पता चलेगा कि ये शरीर किस लिए मिला है। प्रायः 99.99% लोग शरीर को ही मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं दम्मा जिंदा कर हूँ। कई लोग तो किताब आते हैं, उस किताब के हिसाब से जीवन जीते हैं। तो शरीर तो जाने वाला है ही। एक राजा शिकार करने के लिए एक घने जंगल में चला गया। घना जंगल में चला गया, बहुत दूर 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 चला गया और शाम हो गई, रास्ता भूल गया। अब उसको तो डर लगे, कहीं मैं तो शिकार के लिए आया, मृग तो मिला नहीं और कहीं शेर मुझे मिल जाएगा तो मैं ही शिकार हो जाऊंगा। अब वो सहायता के लिए देख रहा था। दूर दूर एक झोपड़ी में से प्रकाश आया, दिखाया, समझा कि वहाँ कोई होगा। उस झोपड़ी में वो गया तो एकदम दुर्गंध 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 दुर्गंध, ओहो हो। उसमें एक चांडाल बैठा हुआ था। मांस था, हड्डियाँ थे, लहू थे, पेशाब, टट्टे। उसने कहा चांडाल ने, भाई तुम यहाँ नहीं रह सकते हो राजा जी, आप यहाँ से चले जाओ। बोले भाई मैं रात को कहाँ चला जाऊँ, सुबह चला जाऊँगा। सुबह हुई, राजा गया नहीं। अरे बोले भाई सुबह हो गई, अब जाओ आपके राज्य में। बोले नहीं नहीं, मैं तो यहाँ एक रात और रुकना चाहता हूँ, इस गंदगी में मुझे आनंद आता है। तीसरा दिन हो गया, चांडाल कहा निकलो यहाँ से बाहर। तलवार निकले, बोले तू निकल जाए यहाँ से, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। इसमें आप में समझ आया कुछ क्या कहना चाहते हैं? ये संसार है, वो जंगल है। उस जंगल में एक शरीर राजा मानते हैं शिकार के लिए, मुर्गिया के लिए निकलता है। सारी जिंदगी भागदौड़ करेगा तो मृग मिलने वाला है ही नहीं। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो सुगंध के लिए कितनी छलांगे लगाता है, कहीं से मुझे सुगंध मिल जाए, सुगंध मिल जाए। अरे सुगंध तो उसकी नाभि में है, आनंद तो उसके पास है ही, लेकिन वो आनंद बाहर देखने के लिए भागता है। और चांडाल कौन है? अज्ञानता, ये चांडाल है। और मांस, मज्जा, हड्डी, लहू, ये सब शरीर के अंदर भरा हुआ है भाई। ऊपर की चमड़ी अच्छी है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, बाकी अंदर मांस पड़ा है, मज्जा पड़ी है, लीट है, पेशाब है, टट्टी है, इसका थैला है ये।
मलमूत्र का थैला है, लेकिन उसमें से चांडाल निकलना नहीं चाहता है। बोले मुझे तो ये आनंद आता है। अरे देखो 2-3 दिन आप मंजन नहीं करो, कोई पास में नहीं बैठने देगा। बड़े महाराज जी कहते हैं शरीर के अंदर जो छिद्र है, उस कोई भी छिद्र में आप उंगली डालो तो दुर्गंधी ही मिलेगी आपको, सुगंधी आएगी नहीं। 2-3 दिन स्नान नहीं करो, कोई पास में नहीं बैठने देगा। अरे दुर्गंधी आ रही है, कहाँ से दुर्गंधी? बाहर से आई, अंदर दुर्गंधी भरी है। लेकिन एक तत्व अच्छा है जो आत्म तत्व है। इसीलिए बड़े महाराज जी गुप्त में कभी कहते थे कि जिसको 60 साल हो गई हो वो मोची बनना बंद करो। मोची क्या काम करता है? चमड़े के साथ सारा दिन कर रहे हैं, तो आप भी चमड़े के साथ ही काम करते हैं, और क्या है? स्पर्श चमड़े से ही होता। तो बोले भाई 60 साल हो गई, अब तो चेतो, अब तो चमार बंद हो जाओ। अब तो इस तन धन की बहुत बड़ाई है। कि क्यों बड़ाई है? कभी सोचो तो सही, किसी कोई संत ने क्यों गाया है इस तन धन की बहुत बड़ाई। इस शरीर की बहुत बड़ाई कब है? कि जब आप अंदर डुबकी लगा के देखोगे कि आनंद तो अंदर भरा है, आनंद कई बार पदार्थ में है नहीं। 3 काल में बाहर के पदार्थ में आनंद हो ही नहीं सकता है। आनंद अंदर है। खाने में आनंद हो तो रोज वही खाओ। शादी ब्याह में जब कुछ गरीबी थे तब लड्डू और मोहन थाल निकल आता नया नया, तो अरे आनंद आ गया, आनंद आ गया, लड्डू खाना मिलेगा, मोहन थाल खाना मिलेगा। लेकिन 8 दिन के बाद नहीं 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 नहीं, नहीं भाई उब गए, अब नहीं। लड्डू मोहन थाल में आपको आनंद आता था तो हमेशा उसमें आनंद आना ही चाहिए, लेकिन पदार्थ में आनंद है ही नहीं। 3 काल में कोई भी पदार्थ में सुख नहीं है, लेकिन अज्ञानवश हम उसमें सुख मान रहे हैं। धन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कहता हूं कि धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन की आवश्यकता कब है? कि जितनी जरूरत है उतनी। उनसे ज्यादा इकट्ठा करोगे तो वो आपको परेशान करेगा। उसको कहाँ छिपाना है? अभी कोई भक्त बात कर रहा था 2 दिन पहले कि 100 करोड़ रुपया है, उनको 2 नंबर का 1 नंबर करने में क्या युक्ति करनी चाहिए बताओ। अब उसको चिंता है 100 करोड़ को अलमारी में तो रख नहीं सकते हैं। गोल्ड लाया तो इतना गोल्ड कहाँ से लाया, बिल बताओ। तो अब उनको कैसे वाइट करे, उनकी चिंता में पड़ा है वो। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो शाहन शाह। एक दफा थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बताओ, अकबर के पास में उसके गुरु गए फरीद। वो फरीद के उस गांव में रहते थे, तो अकबर उनको मिलने जाता था गुरु को। गांव वाले एक दिन आए पंच, गुरुजी अपने गांव में स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है, तो आपके पास बादशाह आता है तो उसको बोलो ना कि हमारे गांव में स्कूल कर दे तो अपने बच्चे पढ़े। तो उसको गुरुजी को बात लगी, ठीक बात है। तो गुरुजी उसके महल में गए। अब गुरु को तो कोई मना नहीं करे, कोई सिपाही अंदर गया तो बादशाह नमाज पढ़ रहा था और खुदा से मांग रहा था, ए खुदा और जमीन दे दे, और गांव दे दे, और संपत्ति दे दे। फरीद ने सुन लिया ये तो खुदा से मांग रहा है, वो काम तो मैं ही करता हूँ, और उसका खुदा से पास में वो तो दूर है, मैं तो नजदीक हूँ, तो मैं क्या खुदा को ही नहीं बोल दूं कि स्कूल बना दो, इनको बेवकूफ क्या कहो। वापिस चले गए। आधा घंटे के बाद नमाज पूरी हुई तो नौकर ने कहा गुरुजी, आपके गुरुजी आए थे, वो चले गए। बैठे नहीं, पानी नहीं पिलाए, बोले रुके ही नहीं, वो तो चले गए। तो घोड़ा लेके बादशाह उनके पास गया, गुरुजी प्रणाम किया, गुरुजी आपको क्यों आना पड़ा? बोले जो काम था मैंने खुदा को बता दिया, जो काम था मुझे करने का वो खुदा को। कौन सा काम है? बोले इस काम में स्कूल बनानी थी तो मैं तेरे पास आया था, लेकिन तू तो मेरे जैसे भिखारी है, मैं बड़ा भिखारी हूं तो छोटा भिखारी है, तो तू भी खुदा को कहने वाला है स्कूल बनने का पैसा दो, तो मैं डायरेक्ट खुदा को नहीं बोल दूं कि स्कूल बन जाए। स्कूल बन गए। ये स्थिति हमारी है। इसीलिए इस धन की बहुत बड़ाई कब? जब आप सोचोगे ये साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म को साध्य करने के लिए ही शरीर है।
खाने पीने मौज मजा कर, लेकिन ये शरीर नहीं है, ये यदि समझ में आ जाएगा तो ताला लग गया, कुंची लग गई, चाबी लग गई, ताला खुल जाएगा। लेकिन सारे जिंदगी चाबियां बदलते रहते हैं और ताला खुलता नहीं है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी आपका ताला खुलने की योग्य चाबी मिल जाए। इस प्रार्थना के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।